हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और ये है लेक्चर नंबर 8 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। अब तक हमने कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं? हमने रॉड का पढ़ा, हमने किसका पढ़ा, और रिंग का पढ़ा, रॉड, रिंग, डिस्क, इन तीनों का पढ़ा, लैमिना, इन सब चीजों का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पढ़ रखा है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं स्फीयर का। पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर यानी क्या होता है कि आपने बॉल ले लिया, बच्चों के खेलने वाला बॉल होता है ना, या फिर आपका जो फुटबॉल होता है वो ले लिया। यानी कि फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, अंदर कोई मास नहीं है, बस बाहर से जो भी मास है वो सरफेस पे। एक्चुअली उसके अंदर मास होता है, मॉलिक्यूल वगैरह वो सब होते हैं हवा के, वो सब हम नहीं गिनेंगे। सिर्फ अंदर जो फिजिकल मास कुछ भी नहीं है, अंदर जो भी है वो हवा है ना। अगर डीप में देखने जाए तो इसमें है, इसका कुछ तो वेट आएगा, अंदर कुछ है, हवा है, हवा का भी वेट होता है। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि ये हॉलो है, इसका कुछ मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, अंदर कुछ भी मास नहीं है, वो हम समझ के चलेंगे। यानी कि ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, जो भी है सब है वो बाहर से है। सारा मास कहां पर है? बाहर है। जैसे कि हमने हॉलो सिलेंडर का किया था, याद है? हॉलो सिलेंडर का हमने किया था जहां पर सारा मास कहां होता था? बाहर होता था। यहाँ पर भी सारा मास कहां है? वो बाहर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर। और इसमें इसको हम एकदम इजी वे में पढ़ेंगे। कौन से वे में पढ़ेंगे? इजी वे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले एक स्फीयर बना लेता हूं। ये हमारा स्फीयर और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां से एक्सिस पास हो रही है। अज्यूम कर रहे हैं इसका मास m है और रेडियस r है। और ऑफ कोर्स अगर ये स्फीयर है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। अब ये 3D ऑब्जेक्ट में अगर ये मैं एक्सिस x एक्सिस से पास करूं, y एक्सिस से पास करूं या z एक्सिस से पास करूं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्योंकि जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकल है ना। अभी ये जो स्फीयर है, अब आप सामने से देखो, पीछे से देखो, आगे से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो, सब जगह से आपको सेम ही दिखने वाला है। यानी कि 3D में स्फीयर कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो मैं ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूं कि I ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन y एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन z एक्सिस। ये मैं कंक्लूड कर सकता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आप इमेजिन करिए कि एक स्फीयर है, आपने एक्सिस कहां से पास करवाई? z एक्सिस से पास करवाई, आंसर सेम आएगा। आपने पास करवाई y एक्सिस से, आंसर सेम आएगा। आपने पास करवाई x एक्सिस से, आंसर सेम आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन x एक्सिस इज इक्वल टू y एक्सिस इज इक्वल टू z एक्सिस। इतना ध्यान रखना, बस समझ गए। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट अज्यूम किया। पॉइंट अज्यूम किया। और इस पॉइंट का मास समझो, मैंने यहां पर एक एलिमेंटल मास अज्यूम किया है जिसका मास है dm, और यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो है r, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y और z। सिंस ये 3D में है, यानी कि 3 डायमेंशन में है, मैं इसके 3 कोऑर्डिनेट्स रखूंगा, एक हुआ x, y और z। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब हम 3D की बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस कितनी होगी? ऐसे, है ना। इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? ऐसे। y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? अब जरा अज्यूम करो, अगर मैं बोलूं कि ये है y, x और z, ये वाला एक्सिस है y, ये वाला एक्सिस है x, ये वाला एक्सिस है z, तो मैंने पॉइंट को कहां रखा है? मैंने पॉइंट को रखा है यहाँ पे। यहाँ पे रखा है, तीनों के मिडल में है, ऊपर ऐसे, मतलब ऊपर है, एकदम मिडल में है। यानी कि ये पॉइंट कहां है? ऐसे।
ये 2D में मैंने लिखा है, लेकिन इमेजिन करो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कहां है, यहां है, पॉइंट यहां है। तो अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ये, इसका डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस इज, अगर ये x का डिस्टेंस है तो फिर y का डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, है ना। y का डिस्टेंस इतना होगा, y इज वर्टिकल, तो y का डिस्टेंस कितना होगा, इतना, यानी कि z का डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। z कैसे, z ऐसे, x ऐसे और y ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस y, ये वाला डिस्टेंस z, तो अगर मुझे x ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा, थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूं। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, मेरे पास 3 हाथ नहीं है लेकिन तो भी इमेजिन करो कि ये x है, ये y है और ये z है। पॉइंट कहां है, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कहां है, पॉइंट यहां पर है। तो सिंस ये x एक्सिस थी और पॉइंट यहां पर है, तो इससे x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स इतना होगा, है ना। अगर पॉइंट ये है, ये वाला जो मेरे फिंगर्स के जो नेल्स है, फिंगर का जो नेल है वो अगर पॉइंट है, तो डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा, इतना ही होगा, है ना, इतना ही डिस्टेंस होगा। तो ये x का डिस्टेंस और ये y का डिस्टेंस और ये z का डिस्टेंस, समझ गए, समझ गए। तो अगर मुझे x निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, x विल बी व्हाट, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ गए, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x क्या है, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही अगर मुझे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वैसे ही मुझे डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस निकालना हो तो मुझे लिखना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ गए। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मैथ्स में भी आने वाला है जब आप 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे। 3D ज्योमेट्री में ये सब आता है, ये सब सिखाया जाता है आपको एकदम डिटेल में। तो 3D ज्योमेट्री में सब आपको आने वाला है। 12th का जो ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है वो ही होगा आपका। सो ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस कितनी होगी, रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस कितनी होगी ये, और z एक्सिस इतनी होगी। और तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो अगर मैं बात करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, हम कब से ये पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है m इंटू आर का स्क्वायर। अब ये छोटा सा पार्टिकल है, एलिमेंटल मास, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, तो इसका मास भी dm होगा। और इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं x वाले की बात करूं, i ऑफ x की बात करूं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं। अभी मैं इसे कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन कैसे होगा, dm इंटू वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जेड डायरेक्शन कैसे होगा, dm इंटू जेड स्क्वायर बराबर, ये तो सबको पता ही है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, अब x अगर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, रूट हट जाएगा सिर्फ, तो dix इज इक्वल टू dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे मैं कैसे लिखूंगा, d ऑफ i y विल बी इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, d ऑफ i z विल बी इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर बराबर है कि नहीं। अब सिंस ये i ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ y इज इक्वल टू i ऑफ z है, अब i ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ y इज इक्वल टू i ऑफ z है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि i ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ y इज इक्वल टू i ऑफ z इज इक्वल टू i, है कि नहीं। ये भी प्रूव होता है इससे, तो मैं यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू i, इज इक्वल टू i। अब मुझे i की वैल्यू चाहिए, मुझे i ऑफ x, i ऑफ y, i ऑफ z नहीं चाहिए, मुझे i की वैल्यू चाहिए। तो मैं इन दिनों को ऐड करूंगा, ऐड करो सबको, तो d ऑफ ix प्लस d ऑफ iy प्लस d ऑफ iz इज इक्वल टू dm कॉमन, अब x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है कि नहीं। अब dix प्लस diy प्लस diz इज इक्वल टू dm इंटू
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन लिया मैंने, और ये तीनों सेम ही है, तो मैं इसको, सिंस ये सब सेम है तो ये किसके इक्वल होगा, 3di है कि नहीं, ix प्लस iy प्लस iz। अगर सिंस ये तीनों सेम है, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर ix इक्वल टू iy इक्वल टू iz इक्वल टू i है, तो d ऑफ ix इज इक्वल टू d ऑफ iy इज इक्वल टू d ऑफ iz इज इक्वल टू di होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये तीनों सेम है तो ये तीनों भी सेम है। अब मैं अगर इन तीनों को प्लस करूं तो dix किसके इक्वल है, di के इक्वल, diy किसके इक्वल है, ये भी di के इक्वल है, diz किसके इक्वल है, ये भी di के इक्वल है। तो इन तीनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू di है कि नहीं, 3 इंटू di और 2 dm x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक बात याद रखो कि हम जो भी यहां पर जो डिस्टेंस लेते हैं वो एक्सिस से लेते हैं, तो अब इस एक्सिस से r कितना होगा, ये r आता है, r इज इक्वल टू रूट अंडर, ये समझो 0 0 0 पे है, ये ओरिजिन पे समझो, सपोज ये ओरिजिन पे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, x, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है ना कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इज z स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई है ना, तो r स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां पर इनको मैं r स्क्वायर लिख दूं, यस सर लिख दीजिए, 2dm r स्क्वायर। ये मैं वापस समझा देता हूं, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, समझ गए, ये माइनस ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, समझ गए, समझ गए सब, यस सर समझ गए। सो यहां तक मुझे आ गया, अब मुझे करना है इंटीग्रेशन करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो 3 और 2 तो कॉमन है तो ये इसके बाहर आ जाएंगे, 3 बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, डी का इंटीग्रेशन क्या है, i है, 3i इज इक्वल टू, अब r स्क्वायर तो क्या है, r स्क्वायर कॉमन है क्योंकि ये वापस क्या है, सर्कल है, r स्क्वायर सबके लिए सेम होगा, तो r स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब dm का इंटीग्रेशन क्या है, 2 जहां था वैसा ही, dm का इंटीग्रेशन होता है m, तो m आ गया। अभी dm का इंटीग्रेशन पता है ना, हम कब से ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब इजी चीजें हैं, तो ये रिलेशन मुझे मिल गया। अब यहां से मुझे अगर i को अकेले करना है तो मैं कैसे करूंगा, i विल बी इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर समझ आ गया सबको, आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है एकदम अच्छे से समझा है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर बढ़ते हैं, तो अब हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, MOI ऑफ सॉलिड स्फीयर, समझ गए। अब एग्जांपल यहां पर मैं एक डॉट कंसीडर करूं और इसके ऊपर मैं छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं, उसके ऊपर और मैं छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं, उसके ऊपर और मैं छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं, उसके ऊपर और मैं छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं, उसके ऊपर और मैं छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं और उसके ऊपर मैं और एक छोटा सा हॉलो स्फीयर डालूं, तो ये एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, है ना। यानी कि बोल सकते हो सॉलिड स्फीयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर, अज्यूम कर सकते हैं ना, ये अज्यूम कर सकते हैं। तो अब समझने वाले समझ गए होंगे कि हम लोग यहां पर एलिमेंटल मास एक हॉलो स्फीयर को लेंगे, यहां पर ये बड़ा सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है और कैपिटल R रेडियस है। मैं इस पॉइंट से यानी कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर एक हॉलो स्फीयर काटूंगा। अब यहां पर मैं दो चीज पहले तो बता दूं, ये एक 3D है, हाँ दो चीज पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि 2D में मास पर यूनिट एरिया होता था, 1D में मास पर यूनिट लेंथ होता था, वैसे ही यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है जिसे हम कहते हैं रो। रो फॉर बड़ा स्फीयर इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, बड़े स्फीयर का मास m है
और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो 3m अपॉन 4πr³। अब बात करते हैं छोटे वाले हॉलो स्फीयर की। तो हॉलो स्फीयर का मास क्या है? dm, क्योंकि वो छोटा सा स्फीयर है। उसका वॉल्यूम भी कैसा होगा? dv, क्योंकि उसका छोटा सा स्फीयर का छोटा सा वॉल्यूम। सो अगर मैं याद रखना, ये भी जो हॉलो स्फीयर है, ये कैसे मैं बताऊं। अब ये जो हॉलो स्फीयर को मैंने अगर बीच में से काटा, ये स्फीयर है, इसको मैं बीच में से काटा, ये स्फीयर कैसा है? स्फीयर के अंदर कुछ नहीं है, स्फीयर के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बाहर है सब कुछ। अगर बाहर सब कुछ है, अगर मैं इसे काटूंगा तो ये ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा। वापस मैं इसे जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा, तोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा। ऐसे मैंने इसे फाड़ दिया, इसको यहां से मैंने ऐसे फाड़ दिया। अब मैं इस और इस पॉइंट को जोड़ूंगा, इसको और इसको जोड़ूंगा, और इसको और इसको जोड़ूंगा, तो वापस ये स्फीयर बन जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 4πr², नहीं x², 4πx²। यहां पर मैंने x डिस्टेंस दूर लिया है, और ये कितना है? dx बराबर। तो ये कैसे हो जाएगा? dm, सिंस ये यहां पर अगर मैं देखूं, ये बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? बहुत छोटी होगी। तो ये कितना हो जाएगा? dv इज a इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना है? 4πx²। तो dm इज 4πx² इंटू dx। समझ गए? 4πx² इंटू dx। अब मैं यहाँ पर dm को लिखूं, अगर मुझे dm चाहिए तो dm क्या होगा? सिग्मा रो। अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि रो इज इक्वल टू ये। तो dm को अगर मुझे अकेला चाहिए तो मैं इन सबको वहां फेंक दूंगा। तो dm क्या हो जाएगा? सिग्मा नहीं, रो इंटू 4πx² इंटू dx। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि dm की वैल्यू मुझे क्या आई थी? रो इंटू 4πx² इंटू dx, और रो की वैल्यू मुझे आई थी 3m अपॉन 4πr³। समझ गए? अब मैं इन सबको रफ कर रहा हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल डेरिवेशन। तो यहां पर इस छोटे से हॉलोस्फीयर का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू 2। सिंस ये हॉलोस्फीयर है तो हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अभी हमने पढ़ा 2/3 dm इंटू x², क्योंकि इस छोटे से हॉलोस्फीयर का मास कितना होगा? छोटा, यानी कि dm, और डिस्टेंस कितना है? एक्सिस से, सपोज ऐसे एक्सिस जा रहा है तो एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस दूर है, तो x²। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा तो di का इंटीग्रेशन i 2/3 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dm कहां से कहां तक? 0 से लेके r तक। क्यों 0 से लेके r तक? क्यों? पहले मैंने क्या किया? ये बड़ा सा हॉलोस्फीयर यहाँ पर सेंटर है, x को 0 रखा, बाद में 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, r तक ले गया, यानी कि मैंने x को r तक, 0 से लेके r तक मैंने खींचा। तो 0 से लेके r, अगर मैंने 0 लिया तो छोटा, 1 पे इतना हॉलोस्फीयर, 2 पे इतना हॉलोस्फीयर, 5 पे इतना, 3 पे इतना, और r पे इतना, तो सबको जोड़ूंगा तो एक पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। समझ गए? सो मैं इसे रफ कर देता हूं अभी। हाँ, तो 0 से लेके r तक इंटू x²। लेकिन यहाँ पर dm है तो यहाँ पर भी m होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, तो मुझे dm को हटाना पड़ेगा। dm को मैं कैसे हटाऊंगा? dm की जगह पर मैं ये डाल दूंगा, dm की जगह पर मैं क्या डालूंगा? ये डाल दूंगा। i इज इक्वल टू 2/3 0 से r रो इंटू 4πx² इंटू x, 4πx² इंटू dx, और ये x² जैसा था वैसा ही इंटू x²। समझ गए? सो यहां पर 4π और रो कॉमन है, कॉमन क्या? कांस्टेंट है। तो i विल बी इक्वल टू 2/3 और रो 4π बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r x² इंटू x², x इज टू 4 इंटू dx। अब रो की जगह पर मैं ये डाल दूंगा 3m अपॉन 4πr³ इंटू 4π, और x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में +1 और नीचे भी सेम, पावर में +1 4 + 1 5 और नीचे 5, 0 से लेके r तक। अब यहां से 3 कैंसिल, 4π कैंसिल, i इज इक्वल टू 2m अपॉन r³। अब पहले r डालो बाद में 0 डालो, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट।
तो पहले r डालोगे तो आ जाएगा, x के ऊपर r डालना है तो r⁵ माइनस 0। सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2m r³ इंटू r⁵/5। r³ और r⁵ में से कैंसिल हो गया, r² बचेगा। तो I क्या आ जाएगा मेरा, I आ जाएगा 2m r²/5। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर समझ में आया होगा, बहुत इजी था, ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।